Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today your topic is lactation, and we'll discuss the lactating nutritional requirements of lactating mothers and what are the difficulties and common problems of initiation lactation and what are the hindrances in during lactation. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्टोजेनेसिस है क्या। लेक्टोजेनेसिस इज बेसिकली ये टर्म है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन की, ठीक है। जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है उसको हम लेक्टोजेनेसिस कहते हैं। जो शुरू में स्टार्ट में न्यू ब्रेस्ट टिश्यूज़ बनते हैं और न्यू ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है तो उसको हम लेक्टोजेनेसिस कहते हैं। तो अब जो लेक्टोजेनेसिस होता है वो 3 स्टेजेस में हमारा अकर करता है, लेक्टोजेनेसिस 1, लेक्टोजेनेसिस 2 एंड लेक्टोजेनेसिस 3। तो जो फर्स्ट स्टेज है लेक्टोजेनेसिस 1 वो हमारा स्टार्ट होता है, हमारा जो प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर है ना उसमें स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती है, बट उसमें हमारे जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज और प्रोटीन कंटेंट बनना शुरू होता है। और ये जो फर्स्ट स्टेज है हमारी ये एक्सटेंड हो जाती है डिलीवरी के पोस्टमार्टम, मतलब डिलीवरी के फर्स्ट फ्यू डेज तक लेक्टोजेनेसिस 1 स्टेज रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट होती है लास्ट ट्राइमेस्टर में और एंड होती है आफ्टर डिलीवरी के फर्स्ट फ्यू डेज तक, ठीक है। तो फिर उसके बाद लेक्टोजेनेसिस 2 स्टार्ट होता है। इस स्टेज में ये जो स्टेज है ये आफ्टर डिलीवरी 2 to 5 डेज आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होती है। और इसमें जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड इज़ द ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस मिल्क इन ह्यूमंस। तो जो मेमरी ग्लैंड है उसमें ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है और लेक्टोजेनेसिस 2 ही है जिसमें प्रॉपरली मिल्क की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर लेक्टोजेनेसिस 3 जो है ये बर्थ के 10 डेज बाद होता है और बिगिन करता है बर्थ के 10 डेज बाद। और इस स्टेज में मिल्क की जो कंपोजिशन है वो स्टेबल हो जाती है। मतलब ये कि जो लेक्टोजेनेसिस 2 है उसमें मिल्क की कंपोजिशन स्टेबल नहीं होती, उसमें क्लोस्ट्रम प्रोड्यूस होता है। क्लोस्ट्रम को भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपरली मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो फिर लेक्टोजेनेसिस 3 में जो है आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रेगनेंसी प्रॉपर स्टेबल कंपोजिशन हो जाती है मिल्क की भी, और प्रॉपर मिल्क की आपके लिए प्रोडक्शन भी हो जाती है और सप्लाई भी हो जाती है, ठीक है। तो सो दिस इज लेक्टोजेनेसिस। लेक्टोजेनेसिस इज डिवाइडेड इन 3 स्टेजेस, बेसिकली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। और इसकी जो 3 स्टेजेस हैं वो हैं आपकी लेक्टोजेनेसिस 1, लेक्टोजेनेसिस 2 एंड लेक्टोजेनेसिस 3। नाउ कम्स क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो है वो मिल्क होता है जो कि डिलीवरी के फर्स्ट 2 to 3 डेज 4 डेज में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब ये जो है ये मिल्क नहीं होता, ये एक येलोइश काइंड ऑफ थिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अब इसमें होता कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्लोस्ट्रम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो लेक्टोज होता है ना, लेक्टोज क्या था, लेक्टोज मिल्क की शुगर थी। तो जो लेक्टोज होता है मिल्क में, इस क्लोस्ट्रम में लेक्टोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है और प्रोटीन का कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं और ये आपका एक थिक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। और होता कब प्रोड्यूस है, लेक्टोजेनेसिस 2 में, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट्स जो होते हैं, अब 2 to 10 ml ऑफ क्लोस्ट्रम, 2 to 10 ml तकरीबन आपका 1.5 to 2 टीस्पून्स ऑफ क्लोस्ट्रम बनता है, ठीक है। तो 2 to 10 ml ऑफ क्लोस्ट्रम पर फीडिंग लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 to 3 डेज में फीडिंग जो है इन्फेंट्स की हमेशा हर 2 घंटे बाद होती है या 1.5 घंटे बाद होती है, ठीक है। शुरू में इन्फेंट्स की फीडिंग हर 2 घंटे बाद या
1.5 घंटे बाद होती है, ठीक है। तो हर फीडिंग में वो 1.5 to 2 टीस्पून ऑफ क्लोस्ट्रम मिल्क लेते हैं, ठीक है। और ये 2 से 3 दिन तक क्लोस्ट्रम की ही फीडिंग होती है। अच्छा, अब जो क्लोस्ट्रम है वो तकरीबन 580 to 700 किलो कैलोरीज पर लीटर प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन हाई होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है और फैट भी कम होता है इन कंपैरिजन टू मैच्योर मिल्क, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन का कंटेंट कार्बोहाइड्रेट और फैट से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैच्योर मिल्क। अच्छा, तो क्लोस्ट्रम जो है, क्लोस्ट्रम की प्रोडक्शन का आप कह लें बेसिक जो मकसद ये होता है वो ये होता है कि इसमें प्रोटीन और इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके अंदर सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन्स ए और लेक्टोफेरन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों हैं ये प्राइमरी प्रोटीन्स हैं क्लोस्ट्रम की। ये सिर्फ क्लोस्ट्रम में प्रोड्यूस होती हैं, मैच्योर मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में या काउ मिल्क में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं, दीज आर बेसिकली द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा जो मिल्क होता है उसके अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं वाइट सेल्स, आप इसको वाइट सेल्स कह लें, टाइप ऑफ वाइट सेल्स कह लें, ठीक है, याद करने के लिए। तो इनमें वाइट ब्लड सेल्स की कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इनके अंदर हाई कंसनट्रेशंस होती हैं सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोराइड की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है जिसमें क्लोस्ट्रम में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली आपकी इम्यून बॉडीज़ आपकी ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन एंड लेक्टोफेरन, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और फिर कुछ आपकी मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है। अब इनका ये जो स्पेसिफिक एक कम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स का, ये इसलिए होता है ताकि बेबी को अब बेबी जो होता है उसके बॉडी में ये सब नहीं होता, और बेबी द लिटिल इन्फेंट इज नॉट इम्यून टू ऑल द इन्फेक्शन, इसीलिए बेबी के बर्थ के फ़ौरन बाद ही उनको डिफरेंट वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शंस भी सारे के सारे इम्यूनिटी के लिए होते हैं, ठीक है। तो और इनिशियल डेज़ में इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू डू नॉट लेट अदर्स टच योर बेबी और यू डू नॉट लेट अदर्स किस योर बेबी, ठीक है। तो और इनक्यूबेटर में भी रखा जाता है, तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, बच्चे की बॉडी में कोई भी रेजिस्टेंट फाइटिंग, जैसे हमारे रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स हैं, इम्यूनिटी मैकेनिज़म्स हैं, वो बच्चे की बॉडी में नहीं होते। तो जो क्लोस्ट्रम की प्रोडक्शन होती है उससे बच्चे के अंदर ये सारे मैकेनिज़म्स जो होते हैं, ये इम्यूनिटी जो होती है वो आ जाती है। तो बेसिकली क्लोस्ट्रम की प्रोडक्शन इसीलिए है कि जो बर्थ के वक्त बच्चे को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है इम्यूनिटी के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी, जो कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान जब उसकी ग्रोथ हुई थी उस वक्त उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं थे वो अब क्लोस्ट्रम के ज़रिए से पूरे किए जाते हैं, ताकि बेबी न्यूअर डिफरेंट टेम्परेचर होता है ना, वूम्ब में टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है, इन्वायरमेंट स्टेराइल होता है, लेकिन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द वूम्ब द बेबी हैज़ टू बी अडेप्टेड टू द न्यूअर वर्ल्ड। तो वो अडेप्शन के लिए क्लोस्ट्रम जो है हेल्प करता है बेबी को न्यूअर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये क्लोस्ट्रम की फीडिंग करवाई जाए, जो कि फर्स्ट 2 to 3 डेज में प्रोड्यूस होता है बाय मेमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट कम्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट नीड्स। तो एनर्जी, अब जो ये बात अब आपने ज़हन में रखनी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन थी दे नीडेड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड दे नीडेड सप्लीमेंट्स, ताकि बच्चे की ग्रोथ को भी सप्लीमेंट कर सकें और वुमेन का हेल्थ स्टेटस भी, मदर का हेल्थ स्टेटस भी सही रहे, ठीक है।
लेकिन लैक्टेशन पे जब आप आते हैं तो लैक्टेशन पे नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते एक्सेप्ट फॉर कि एनर्जी कंटेंट अभी भी ज़्यादा होता है, और दूसरा ज़्यादा सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ये होता है कि वुमेन की अपनी जो जितने भी न्यूट्रिएंट नीड्स हैं अगर वो पूरी हों, डाइवर्स वो फूड्स ले रही हैं तो दैट वुड बी इनफ, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं मिल्क प्रोडक्शन पे, ठीक है, कितनी मिल्क प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, 25 आउंसेस मिल्क प्रोडक्शन होती है पर डे, ठीक है, और लेकिन दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वुमेन एंड दिस डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द इन्फेंट्स डिमांड ऑफ द मिल्क। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन जो होती है वुमेन में, मदर्स में, वो डिपेंड करती है सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड ये है कि अगर बेबी विरोशियस फीडर है, अगर बेबी की ग्रोथ सही हो रही है, हेल्दी है, तो बेबी ज़्यादा हंग्री होगा और ज़्यादा फीड मांगेगा, ठीक है। तो जितना बेबी फीड ज़्यादा लेता है उतना ही जो मेमरी ग्लैंड्स हैं टिश्यूज़ में वो उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेबी फीड कम लेता है तो फिर टिश्यूज़ में मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो ये नेचुरल सप्लीमेंटेशन है कि जितना बेबी ज़्यादा पिएगा, जितना ज़्यादा बेबी पिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वो डिमांड करेगा मिल्क, उतना ही मेमरी ग्लैंड्स मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जितना बेबी कम डिमांड करेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, उतना ही मेमरी ग्लैंड्स कम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। दिस इज़ द मिल्क प्रोडक्शन इज़ अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द इन्फेंट्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इनिशिएशन जो होती है वो होती है बाय सकिंग मैकेनिज्म। बेबी जो होता है उसके अंदर नेचुरली इंस्टिंक्ट होती है फॉर सकिंग, ठीक है। यू जस्ट नीड टू bring the baby closer to your breast and the baby के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक it will find the nipple and it will move its head towards the nipple, और दूसरा जो है the baby will suck the nipple, और by sucking the nipple मिल्क प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और दिस इज़ द क्यू फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड फॉर इनिशिएटिंग मिल्क। तो इसी तरीके से फिर आपकी मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द बेबी। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मल जो है 25 आउंसेस ऑफ मिल्क पर डे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूट्रिएंट नीड्स हैं वो ये होंगी कि 650 किलो कैलोरीज अबव रेगुलर नीड्स आपको चाहिए होंगी, एक्स्ट्रा चाहिए होंगी, और ये 650 कैलोरीज जो हैं ये सप्लीमेंट करेंगी एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स एक्स्ट्रा 650 किलो कैलोरीज पर आपको डे चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो फूड है, फूड से हम लेते हैं एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरीज, ठीक है। और जो बाकी है, मतलब जो लैक्टेटिंग मदर है उसको अपनी अब उसकी जो रेगुलर नीड्स होंगी वो उसकी रेगुलर नीड्स होंगी उसके अपनी एज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, ठीक है, और उसकी फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से। तो जो उसकी प्री प्रेगनेंसी उसकी न्यूट्रिएंट नीड्स थी वही न्यूट्रिएंट नीड्स होंगी, वो उसकी रेगुलर नीड्स होंगी, ठीक है। तो मदर की जो वो रेगुलर नीड्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरीज चाहिए होंगी, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज होंगी वो प्रोवाइड करेंगी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अब जो बाकी कैलोरीज होंगी, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्रोवाइड होंगे, बाकी जो कैलोरीज प्रोवाइड होंगी वो फैट रिजर्व से प्रोवाइड होंगी, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है मदर की बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है। उनमें चेंजेस से मेमरी ग्लैंड्स का प्रोड्यूस होना, ठीक है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैट आपका प्रोड्यूस होता है ताकि बेबी की ग्रोथ को और एक्स्ट्रा जो आपका वेट है उसको सप्लीमेंट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको कुशन किया जाए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट वुमन की बॉडी में होता है, मदर की बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। फिर आफ्टर डिलीवरी आहिस्ता आहिस्ता वो फैट शेड होता है, ठीक है। तो वो जो फैट रिजर्व्स हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देते हैं, ठीक है। तो
तो आपकी जो है इसमें होता क्या है देखें, लैक्टेशन इज़ हेल्पफुल फॉर द मदर एंड बेबी बोथ, ठीक है। एक तो ये होता है कि बेबी को प्रॉपरली स्टेराइल्ड उसके न्यूट्रिएंट के कंपोजिशन और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है, ठीक है, जो कि नेचुरल कंपोजिशन है बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो वुमन मिल्क की जो कंपोजिशन होती है वो काउ मिल्क की कंपोजिशन से डिफरेंट होती है, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो तो मदर्स मिल्क होता है ये जो है इसकी कंपोजिशन होती है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स नीड्स ऑफ इन्फेंट की जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं उस हिसाब से मिल्क की कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो ये काउ मिल्क से डिफरेंट होता है। तो इसमें एक चीज़ ये तो ये आती है कि अगर लैक्टेशन करवाएं, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, तो इट्स बेटर कि उसको एक प्रॉपर नेचुरल कंपोजिशन ऑफ मिलेगी मिल्क की, ठीक है। फिर दूसरा इसमें ये होता है कि लैक्टेशन मदर के लिए भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि लैक्टेशन के टाइम पे जो मदर्स लैक्टेशन करवाती हैं वो हेल्दियर होती हैं, और दूसरा उनका प्रेगनेंसी के बाद वेट शेड होता है, ठीक है। वेट जो है एक्स्ट्रा उनका वेट लॉस में हेल्पफुल वेट लॉस होता है, और लैक्टेशन हेल्प करती है वेट लॉस में। और जो मदर्स लैक्टेशन नहीं करवाती हैं तो उनका वो जो एक्स्ट्रा उनके पाउंड्स प्रेगनेंसी में चढ़े थे, जो एक्स्ट्रा वेट उनका प्रेगनेंसी में फैट रिजर्व्स बढ़े थे, वो जो हैं उतरने में अगर उन फिजिकली एक्टिव ना हो तो फिर उनके नहीं उतरते, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा फैट रिजर्व्स हैं ये ड्यूरिंग लैक्टेशन दे सप्लीमेंट द एनर्जी, और इस तरह से वेट लॉस आपका हो जाता है। तो जो वुमेन जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती हैं उनको पर डे अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से 2500 टू 3300 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ्स, लैक्टेशन के फर्स्ट 4 मंथ्स में वुमन 1 to 2 पाउंड्स लूज करती हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसलिए होता है बिकॉज द लैक्टेशन हेल्प्स इन लूजिंग वेट आफ्टर प्रेगनेंसी। तो जो करंट DRIs हैं वेट लॉस के वो 0.8 kg पर मंथ हैं। पर मंथ 0.8 kg वुमेन दे लूज दैट प्रेगनेंसी वेट, जो प्रेगनेंसी में बड़ा होता है वो उनका 0.8 kg पर मंथ लूज होता है, ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टेशन। नाउ कम्स विटामिन एंड मिनरल इनटेक्स। नॉर्मली मैंने आपको शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली विटामिन्स और एक्स्ट्रा विटामिन या मिनरल सप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए होती है अगर मदर जो है अपनी रेगुलर नीड्स के हिसाब से, अपनी न्यूट्रिएंट नीड्स के हिसाब से रेगुलर कंजम्पशन कर रही है, ठीक है। तो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो लेकिन जो है अगर नॉर्मल खाना नहीं ले रही हैं मदर्स तो फिर उनके फोलेट, थायमीन, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन और जिंक, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कम होते हैं। यू नीड टू लर्न दीज न्यूट्रिएंट्स: फोलेट, थायमीन, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक। दीज आर 6 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो बेसिक अगर कमी आएगी तो इन न्यूट्रिएंट्स में कमी आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल खाने ज़्यादा खाएं, ठीक है। विटामिन या मिनरल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल लैक्टेशन के दौरान वो ना हो जाए। अनलेस एंड अनटिल लैक्टेशन के दौरान डिफिशिएंसी ना हो जाए। देन कम्स न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन। तो इसमें फंक्शनल फूड्स जो होते हैं, जितने भी आपके फोर्टिफाइड फ्रूट्स हैं, फंक्शनल फूड्स हैं, हम एक्स्ट्रा जैसे फूड्स होते हैं ना जिनका वैसे तो नॉर्मली काफ़ी इफेक्ट होता है, जैसे आप कह लें कि ये टी लेने से जो है ब्लोटिंग कम हो जाती है, या ये हर्बल टी लेने से वेट लॉस होता है, या अगर आप ये हर्बल टी लें तो, या ये आप जो है स्पेसिफिक फूड खाएं तो इससे जो है
आपका जो है डाइजेशन ज़्यादा हो जाती है या मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो फंक्शनल फूड्स होते हैं दे आर गुड, बट लैक्टेशन के दौरान पे इट्स बेटर कि आप ज़्यादा सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड्स ना लें अनलेस एंड अनटिल द मदर इज़ डेफिशिएंट। अगर मदर डेफिशिएंट है या मेल नरिश्ड है तो आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के थ्रू पूछ के फिर आप ले सकते हैं जो वो रेकमेंड करें। लेकिन नॉर्मली खुद ही से ले वुमेन और मेन को रेकमेंड किया जाता है कि जो मदर है उनको वो ये ना दें, ठीक है। देन कम्स फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक कॉमन मिथ है कि अगर पानी ज़्यादा पिएंगी मदर्स तो मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा पानी पीने की मिल्क के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मिल्क जो है इतना पीना चाहिए जितना कि नॉर्मल वुमेन को चाहिए होता है, ठीक है। तो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करने से मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती। मिल्क की प्रोडक्शन जो है सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी अरसे के लिए आपका मिल्क, आपके पानी की इनटेक कम होगी तो मिल्क की प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट आ सकता है। फ्लूइड डिमांड्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में राइज कर जाती हैं। तो फिर वुमेन को किस तरीके से पीना चाहिए? वुमेन को पानी पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थर्स्ट लेवल्स, ठीक है। जैसे प्यास लगती है फ़ौरन पानी पिएं, इग्नोर ना करें, ठीक है। तो जो करंट RDI है फ्लूइड का, वो जो नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग वुमेन के लिए है वही लैक्टेटिंग वुमेन के लिए है। वो तकरीबन 2.7 लीटर फॉर वुमेन ऑफ 19 to 30 है, ठीक है। तो ये अगर आपका बढ़ जाता है और ये हो जाता है 2.8 लीटर, ठीक है। तो इतना आपको लेना चाहिए। देन कम्स पर्टिकुलर फूड्स। पर्टिकुलर फूड्स जो होते हैं वो होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग स्पाइसी फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। अब जितने भी फूड्स हैं जिनके स्ट्रॉन्ग स्पाइसी फ्लेवर्स हैं, जैसे आपकी स्पाइसेस हो जाती हैं, आपकी कुछ हर्ब्स हो जाती हैं, जैसे कि जिंजर है, ठीक है। फिर जैसे कि आपकी फिर कुछ फूड्स आ जाते हैं जैसे कि कॉफ़ी है। कैफीन जो है अगर आप बहुत ज़्यादा लें अपनी डाइट में, ठीक है, मदर स्पेशली, ठीक है, 4 to 5 कप्स से ज़्यादा लें, 4 to 5 कप्स लें या 6 कप्स लें, तो उनके मिल्क में कैफीन का फ्लेवर आ जाता है। और अक्सर बेबीज़ जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं पसंद करते, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप जो है हेल्दी सारे के सारे फूड्स लें। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ बच्चे होते हैं दे विल इग्नोर इट, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेसिफिकली सेंसिटिव होते हैं कुछ फ्लेवर से, जो इस तरह के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप देखें कि वो उन फ्लेवर्स से सेंसिटिव हैं और वो नहीं ले रहे, आपकी मिल्क में आपकी प्रोडक्शन हुई है तो वो नहीं ले रहे उसको, तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो हैं वो मिल्क की जो प्रोडक्शन है या आपने वो जो स्पेसिफिक फूड खाना शुरू किया है वो आप कुछ टाइम के लिए अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर दें या उसको बहुत ज़्यादा कम कर दें। तो इस तरीके से इस तरह के जो स्पेसिफिक फूड्स हैं उनके लिए है कि आप ज़रा कम लें। लेकिन वैसे जो है हर तरह का फूड खाएं, लेकिन नेचुरल फूड इज़ मच बेटर और ऑर्गेनिक फूड इज़ मच बेटर। अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कोका कोला ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दे आर नॉट गुड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। तो उससे ये भी होता है कि एक तो उनकी बोन्स वीक होती हैं और दूसरा दे माइट इफ़ेक्ट द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो इस तरह के जो फूड्स हैं जो कि नॉर्मली भी नॉन लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी हेल्दी नहीं है, नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि कम लें, तो उस तरह के फूड लैक्टेटिंग वुमेन को भी नहीं लेने चाहिए या कम लेने चाहिए। So this is it for today. Next we'll discuss the problems and concerns for initiating pregnancy in women in lactating mothers. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.